हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9 की। एंड ये आपके पास है, दैट इज 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 938 by hours and the tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Okay, so you have to find out the time in which each tap can separately fill the tank. ओके, दैट मीन्स आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको जो ईच टैप है, आपको जो ईच एक नल है, वो आपको जो वाटर टैंक है उसको कम्प्लीटली कितने टाइम में फिलअप कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ एज्यूम करना होगा। फर्स्टली हम ये एज्यूम करेंगे कि जो आपके स्मॉलर वाटर टैंक है, सॉरी जो स्मॉलर टैप है आपका, वो उस वाटर टैंक को कितने टाइम में फिलअप कर सकता है। देन हम ये बात करेंगे कि आपका लार्जर टैप, बिकॉज इनमें हमें रिलेशन दिया हुआ है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन। ठीक है, तो ये जो 10 hours हमें इसका यूज करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम एज्यूम करते हैं। तो लेट स्मॉलर डायमीटर टैप टेक टाइम, कितना टाइम ले रहा है आपका, दैट इज x hour, एंड as given क्या आपको, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन। ओके, तो देन as given द लार्जर डायमीटर टैप टेक 10 hours less than which, less than the smaller. Okay, less than the smaller. So आपके पास क्या आ जाएगा, larger tap take कितने आपके, x minus 10 hour. ओके, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको ईच सेपरेटली सॉल्व करना है, तो इसके लिए अब आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मुलेशन नहीं कर पाएंगे, आपको फाइंड आउट करना होगा इन 1 hour। ओके, तो फर्स्टली हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। दैट इज रेट पर आवर ऑफ स्मॉलर टैप इक्वल, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1/x, एंड सिमिलर फॉर दी बिगर वन। तो सिमिलर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रेट पर आवर ऑफ लार्जर टैप, दैट इज 1/x। यहाँ पे लार्जर टैप का मीनिंग है लार्जर डायमीटर टैप एंड स्मॉलर वन इज स्मॉलर डायमीटर टैप। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ये जो आपके दोनों वाटर टैप हैं, ये आपके 9/3/8 hours में इसे कंप्लीटली फिल कर देते हैं। आपने फाइंड आउट किया कि वो 1 hour में कितना फिल करेंगे, 1/x, एंड सेकेंड वन कितना फिल करेगा आपका, 1/x minus 10। ओके, कितने आवर्स में कंप्लीटली फिलअप कर रहे हैं, 9/3/8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 75/8। ठीक है, तो इंटू 75/8, तो इसमें ये इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीटली फिल। फिर समझिए, आप 1 hour में 1/x फिलअप कर रहे हैं, सेकेंड जो है आपका 1/r में 1/x minus 10 आपका फिलअप कर रहा है। ओके, तो यहां पे आपके लिए समझना नेसेसरी है कि आपका रेट पर आर 1/x में आप क्या कर रहे हैं, 1 hour के लिए, एंड 1/x minus 10 भी अगेन 1 hour के लिए। तो ये आपके टोटल 1 hour में कितना फिलअप करेंगे, 75/8। दैट्स वाई दिस वन इज इक्वल 1। ओके ओके, नाउ इसको आप सॉल्व करते हैं आपका, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 1। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, दिस प्लस x ओवर x इंटू x minus 10, एंड दिस वन बिकम 8/75। ओके, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए x प्लस x, दैट इज 2x minus 10 ओवर दिस वन बिकम x स्क्वायर minus 10x is equal 8/75. Now multiply, this one become 75 into 2x minus 10
equal 8 into x square minus 10x. This one become 150x minus 750 is equal 8x square minus 80x. तो दैट मीन्स अब इसको हमने इसी तरह फर्दर सॉल्व करना है. ओके, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, दिस वन बिकम, देखिए आपका 8x स्क्वायर इधर है पॉजिटिव, तो हम इन दोनों को भी इधर ही ले चलते हैं. तो ये आ जाएगा आपका 0 इक्वल 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल 0. तो यहां से आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन गई, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल 0. एंड यहां से आपके पास आई थिंक 2 कॉमन है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल 0. तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई. ठीक है, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं. तो नाउ यू हैव a इक्वल 4, b इक्वल माइनस 115 एंड c इक्वल 375. ठीक है, इस स्टेप में आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यही बचेगा, और वो 2 मल्टीप्लिकेशन में है, दैट्स वाई इधर जाके वो ऑलरेडी हो गया. ठीक है, तो ऑलरेडी 0 हो गया आपके पास. तो चलिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो ये आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 115 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 115 स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 4 इंटू 1 इंटू 375 ओवर व्हाट, दैट इज 2 इंटू 1. ओके, तो ये है आपके पास मेन थिंग. ये आपके पास क्या, दैट इज 375. ओके, दिस वन इज दिस नंबर. Okay, now how can you solve? This one become 115 plus minus under root. Now the square of 115 is 13225. Okay, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जब भी आप इस क्वेश्चन को करें. एंड दिस वन बिकम, सॉरी दिस वन इज a is 4 here. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 इंटू 375 and this one is also 4, this one is 4 to the 8. तो ये आपके पास हो जाएगा, that is 115 plus this one become this. okay, आपका कैलकुलेशन करके आ जाएगा. एंड 115 प्लस माइनस, देखिए तो डायरेक्टली आपके पास ये आ गया 7225 ओवर 8. ओके, तो ये आपके कैलकुलेशन है. मैं ज़्यादा कैलकुलेशन पे, आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चंस पे हमने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस देखी हैं, और ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं. ठीक है, ओके, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 7225. ओके, अब 7225 आपका किसका स्क्वायर है, ये आपको चेक करना पड़ेगा. ठीक है, तो 7225, this one is not part of the question. Okay, now this one become what? What is the nearest square of this number? That is, I think 8. 8 is 64. That is plus 8, and this one become 8 to 5, and this one becomes 16. And you can multiply it by 5. This one 5 5 za, 5 6 za, 2 5 1 za 8. Okay, now this one become what? 115 plus minus what? प्लस माइनस 85 ओवर 8. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया. दिस वन बिकम इक्वल 115 प्लस 85 अपॉन 8 और 115 माइनस 85 ओवर 8. ठीक है, तो आफ्टर कैलकुलेशन आपके सॉल्व करके आ जाएगा, दिस वन बिकम योर 25 और दिस वन बिकम 30 अपॉन 8. तो अब आपके पास दो कंडीशन आएंगी. क्या? फर्स्ट दिस वन एंड सेकंड वन इज दिस वन. तो अब आपके पास दो आंसर हैं. ठीक है,
फर्स्ट है आपका 25, सेकंड है आपका 30/8। 30/8 आपका यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है हम उस पर बात करते हैं, बिकॉज दिस वन इज जस्ट इक्वल टू 3/4, तो दैट मीन्स लुक लाइक 3 आवर्स और मोर देन 3 आवर्स। ओके, बट आपने क्या बोला है स्टार्टिंग में, यहाँ पे 10 आवर्स का उनके बीच में क्या है, डिफरेंस है। तो अगर 10 आवर्स का डिफरेंस है और एक आपका जो छोटा वाला यानी कि दैट मीन्स आपका जो स्मॉलर वन है वही आपका 3 आवर्स से कम टाइम ले रहा है, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, बिकॉज 3 - 10 वो नेगेटिव टाइम चले जाएगा और नेगेटिव में टाइम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सो स्मॉलर स्टेप टेक टाइम, हाउ मच, दैट इज 25 आवर। सो आपका लार्जर स्टेप टेक टाइम दैट इज 25 - 10 दैट इज 15 आवर। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ पे अगर सपोज हम ये वाला भी ले लें 3/4, तो क्या होगा आपके पास, ये 3/4 - 10 आपका नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सपोज ये हम 3.75 - 10 कर लेते हैं, ये इतना आंसर आपका कंप्लीट है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, ये आ जाएगा अप्रॉक्स आपका 6.25, ठीक है। और नेगेटिव में टाइम क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, दैट्स वाई ये जो आपका सेकंड आंसर है ये आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपके सिर्फ एक ही आंसर है, दैट इज 25 आवर एंड 15 आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। और यहाँ पे एक मेन मेंशन है आपका, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। दैट मीन्स आपको टोटली फर्स्ट स्टेशन से सेकंड स्टेशन तक की बात हो रही है। आप जो बीच में एवरेज टाइम है यानी कि कहीं पे स्टॉपेज भी आएंगे वो आपको टेक नहीं करना है, ठीक है। अब सपोज आपको ये गिवन है कि इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 11 मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो आपको वन ऑफ देम एज्यूम करनी होगी एंड सेकंड को आप ये जो स्टेटमेंट है इसकी हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एजम्पशन पे चलते हैं पहले। तो फर्स्ट आप एज्यूम कर लीजिए, लेट एवरेज स्पीड of passenger train equal how much, x किलोमीटर पर आवर। बिकॉज आपको किलोमीटर एंड आवर में क्वेश्चंस गिवन है, दैट्स वाई आपने यही एज्यूम की। बट गिवन क्या है आपके पास, आपके पास गिवन है द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 11 किलोमीटर per hour more than that of the passenger train। ओके, सॉरी आपका यहाँ पे ये एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है। क्या है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो आपको गिवन क्या है, हम वो पार्ट लिख लेते हैं, सेम लाइन लिखनी है आपने। ओके, तो ये आपने एज इट इज लाइन लिख ली। तो दिस एम्प्लाइज एवरेज स्पीड of which train, the express train। तो वो आपके पास कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिए, बिकॉज यहां पे आपको गिवन था कि ये मोर देन है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, x + 11 किलोमीटर पर आवर। ओके, अंडरस्टैंड नाउ, सिंस speed equal distance upon time, then time equal speed upon distance upon speed, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिए, ये हमने यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है, देखिए, what is the distance between the Mysore and Bangalore? Suppose this one is your Mysore and this one is your Bangalore, and what is the average distance between them? That is 132 kilometer,
ठीक है, तो अब हम इसे यूज करेंगे। ओके, सो बिकॉज आपने टाइम निकाल लिया है तो यहां पे आ जाएगा सो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन फर्स्ट। ओके, कितना आ जाएगा आपके पास यहां से, बिकॉज आपका डिस्टेंस कितना है देखिए 132 एंड आपका स्पीड कितना है x, ये आपने एज्यूम किया है, एंड सिमिलर टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन। अंडरस्टैंड, क्या किया आपने, फर्स्ट आपने पैसेंजर ट्रेन के लिए निकाला सिमिलर फॉर्मूला से डिस्टेंस, बिकॉज दोनों में सेम है 132। आपके पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी थी x, दैट्स वाई आपने x यूज की, एंड एक्सप्रेस ट्रेन की आपकी कितनी है x प्लस 11, दैट्स वाई आपने सॉरी ये x प्लस 11 आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलिए अब आपको क्या दिया हुआ है, सेकेंडली आपको गिवन है कि एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, दैट मीन्स इन टाइम, सो एज गिवन आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है 132 ओवर x माइनस 132 ओवर x प्लस 11 is equal 1 because passenger train takes more time than the express train, that's why this one 132 upon x minus 132 upon x plus 11 is equal 1. Okay, now on solving this, that is 132 into x plus 11 minus 132x over x into x plus 11 and this one become 1. तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 132x प्लस 132 इंटू 11 इज योर 1452 माइनस 132x एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x, दिस वन कैंसिल आउट, दिस वन बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल 0। आपने सिंपली इसको इधर ले गए, ठीक है, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है अब आपके लिए, आप इसको एज इट इज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, a इक्वल 1, b इक्वल 11 एंड c इक्वल माइनस 1452। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपके पास फॉर्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस what is the value of b square, that is 11 square minus 4 into 1 into minus 1452 whole upon 2 into 1। ओके, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस, देखिए 11 स्क्वायर इज व्हाट, दैट इज 121 minus minus plus and this one become 4 2s are 8, 4 5s are 20, I think this one becomes 0 and 4 4s are 16 and this one become 8 and 4 1s are 4, that is 5 whole upon 2। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस, आप इन दोनों को कैलकुलेट कर दीजिए, आपके पास टोटल आ जाएगा 5929 होल अपॉन 2। तो देखिए 5929 है, अगेन आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 5929 आपको 2 2 के पेयर्स बनाने होते हैं फर्स्टली। ठीक है, ये आपको एग्जाम में भी रफ में ही सॉल्व करना है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, फर्स्टली 749। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको जो फर्स्ट है डिजिट उसके नियरेस्ट स्क्वायर लेके आना है। ठीक है, तो जो भी नंबर है आपका आप उसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, दिस वन बिकम 10 नेगेटिव, और आपके हमेशा पेयर्स में नंबर आते हैं। अब आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेके आना है जिससे दोनों जगह वही नंबर हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, उससे मल्टीप्लाई करके या तो यही आए या इससे जस्ट छोटा है, बहुत छोटा भी नहीं, जस्ट छोटा। तो वो नंबर आपका यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो ठीक है, दैट इज 7 7 49, 4 7 4 28, 4 32, 3 7 1 7, दैट इज 10। तो
तो ये आ गया आपके पास -11 प्लस माइनस 77 ओवर 2। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, -11 प्लस 77 बाई 2 और -11 माइनस 77 बाई 2। तो यहाँ से आपके पास आ गया हाउ मच, दिस वन बिकम 33 और दिस वन बिकम -44। अब देखिए ये आप अगेन एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव। ठीक है, स्पीड आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो सिर्फ एक्सेप्ट आप क्या करेंगे 33। तो यहां से आपके पास क्या जाएगा, सो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन is what, that is 33 kilometer per hour. So this implies speed of express train. ये आपके पास कितना आ जाएगा 33 प्लस 11 दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये आपके जो आई थिंक टफेस्ट क्वेश्चन माने जाते हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के, 2 क्वेश्चंस जो है उनका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको इनको सॉल्व करना है और देखना है कि इनमें किस तरह से आप लोग खुद भी इनको और सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, अब आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ओके, देन हम उन पर टॉक भी करेंगे जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।